ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं, ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं। प्रेक्षा की पावन गंगा में, आत्मा की पावन गंगा में, नित उठ कर मैं नहाऊं, ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं, ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं। सांस सांस में सजग रहूं मैं, सांस सांस में सजग रहूं मैं, अपने में खो जाऊं, ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं, ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं। वर्तमान में जीना सीखूं, वर्तमान में जीना सीखूं, बीती बात भुलाऊं, ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं, ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं। विषयों में निर्लिप्त रहूं मैं, विषयों में निर्लिप्त रहूं मैं, प्रज्ञा दीप जलाऊं, ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं, ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं। भरी संपदा आत्मा में जब, भरी संपदा आत्मा में जब, बाहर क्यों ललचाऊं, ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं। आत्मा की पावन गंगा में, आत्मा की पावन गंगा में, नित उठ कर मैं नहाऊं, ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं, ध्याऊं मैं निज शिव स्वरूप को ध्याऊं। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने शरीर की ओर कीजिए। बंद नेत्रों से आपका अमूर्त शरीर अनुभव में आता है, जिसको शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त यह आपका अमूर्त शरीर ही आनंददाता है, यही परमात्मा है, सुख शक्ति का धारक देव है। इस अपने अमूर्त शरीर की महिमा अपरंपार है। इसी के गीत हमको गाना है, इसी से युक्त होकर रहना है, ताकि हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें। यही पारमार्थिक धर्म है, जहाँ केवल शांति का, सुख का अनुभव है। और यह शरीर हमको सभी को अनुभव में आता है, बशर्ते कि हम बहिर्मुख नहीं रहें, इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहें।
अंतर्दृष्टि से सिर से पैरों तक हमको अपना स्पष्ट संवेदन होता है। यहाँ आराम या वेदना की स्थिति हमारे अनुभव में आती है। यह आराम या वेदना हमारे अमूर्त शरीर में अर्थात आत्मा में ही होती है। इसी को लक्ष्य में रखकर हमें संसार सागर को पार कर लेना है। अब तक हमको यह खबर नहीं थी कि बंद नेत्रों से शरीर रूप से जो अनुभव में आता है वह शरीर ही वास्तव में परमात्मा है, भगवान है। इस शरीर में स्थित रहने से हम परमात्मा होते हैं। यही पिंडस्थ धर्म ध्यान है। अपने पिंड में अर्थात चेतन शरीर में स्थित रहना, कायस्थ रहना, अपने अमूर्त चेतन काया में स्थित रहना, वही परमात्मा होने का उपाय है। और जिस समय हम अपने इस अमूर्त काय के सन्मुख रहते हैं उस समय हम वीतराग होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। अपने सन्मुख ही बने रहिए। और यह आपकी मूर्त है, वह 100% परमात्मा समान है। बस हमको इसकी ओर मुख करके रहना है, अंतर्मुख रहना है। फिर आनंद ही आनंद है। उसी आनंद को भोगते हुए रहना है। और परमात्मा को कर्म का संबंध मिटने से स्वतः ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। वहाँ अणु मात्र भी विकल्प नहीं है, क्योंकि बहिर्मुखता नहीं है। जहाँ बहिर्मुखता है वही राग द्वेष है। अंतर्मुख होना ही इंद्रिय जय करना है, जिनेंद्र होना है। हमको जैन संज्ञा प्राप्त है, वह इंद्रिय जय करने के कारण ही प्राप्त है। जैन अर्थात जीतना, इंद्रियों को जीतना, मूर्त पदार्थों को जीतना, मूर्त के आलंबन से नहीं रहकर अपने अमूर्त चिन्ह मूर्त के आलंबन से रहना, अपने विस्तार पर ही आलंबित रहना, अपने अमूर्त काया पर, वही आत्मनिर्भर रहना है, स्वाधीन रहना है। और उसी से हम उत्तरोत्तर अधिक सुख पाते हुए परमात्मा होते हैं। ये स्वानुभव का मार्ग सुगम है, सुखद है, मृदु है। मार्ग में सुख है और मार्ग फल में तो अविनाशी सुख है। एक बार कर्म का संबंध मिटने पर फिर सुख अचल रहता है, अनंत काल तक बना रहता है। फिर भूख प्यास सर्दी गर्मी रोग बुढ़ापा मरण कोई दुख नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखने का अभ्यास कीजिए। इसी अभ्यास के फल में हमें परमात्मा हो जाना है। अंतर्दृष्टि करने पर स्वतः ही हमको हमारी चिन्ह मूर्त लक्षित होती है। इसी के भीतर हमारा विचरण होता है।
हम अपनी मर्यादा में ही रहते हैं, अपनी सीमा को उल्लंघते नहीं हैं, ट्रेसपास नहीं करते हैं। इंद्रिय ज्ञान में ही हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, अपनी सीमा से बहिर्मुख होते हैं और बहिर्मुख रहना ही अपराध है। हम अपनी आराधना से च्युत होते हैं, अपने सुख स्वरूप के सेवन से च्युत होते हैं, सुख विहीन हो जाते हैं। ध्यान विहीन रहना ही सुख विहीन रहना है। अनादि से ही हम इंद्रिय ज्ञान में रहकर नाना दुख भोग रहे हैं और इंद्रिय ज्ञान में मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। मोह कर्म के उदय से वे सुख विहीन पदार्थ ही सुख देते भासित होते हैं। हम उनकी ओर दौड़ते हैं, उनको पाने का ही सतत प्रयत्न करते हैं और इसी प्रयत्न में हमारा प्राणांत हो जाता है। हम अमर नहीं हो पाते हैं। यदि सुख की खोज को बाहर करना बंद कर दें, अपने ही सन्मुख रहें, तो फिर प्राणांत नहीं होता, हम अमर हो जाते हैं। ये मूर्त काया छूटती है पर पुनः मूर्त काया नहीं मिलती है, उसी को निर्वाण कहते हैं। अभी भले ही निर्वाण नहीं भी हो पर हमको अपना होश आ जाता है, तो फिर हम बेहोश नहीं होते। परभव में भी अपने स्वरूप को ग्रहण कर सुखी रहते हैं। यहाँ सिर से पैरों तक अपना जो अमूर्त स्वरूप है उसका बोध हुआ, उसका हमने संवेदन किया, तो वह आत्म जागृति है, आत्म जागरण है, सेल्फ कॉन्शियस होना है, सेल्फ अवेयर होना है, जिसके पश्चात फिर दुखों की मार हम पर नहीं पड़ती है। कर्म हमारे बंधन को छोड़ देते हैं, फिर हमको अपने स्वरूप का संवेदन बना रहता है। कर्म के हांके हम नहीं हांके जाते हैं, हमारी भागदौड़ कर्म के हाथ में नहीं रहती, कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए और ध्यान का अभ्यास हम जब चाहें तब कर सकते हैं, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, सुस्थित हो, दुस्थित हो, हम अपना ध्यान कर सकते हैं, कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। फिर स्त्री हो कि पुरुष हो कि पशु हो कि पक्षी हो, हम अपने सन्मुख रहकर आनंद को भोग सकते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखकर अपनी मूर्त के प्रति जागृत रहिए। अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करते हुए रहिए। इस विधि से हमने अल्पकाल में ही परमात्मा हो जाना है। जिस परमात्मा पद को हम अनंत काल बीता है प्राप्त नहीं कर पाए, अब उस परमात्मा पद को पा लेना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इस प्रकार हम अपने आत्मा का
अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं। दर्शन अर्थात अपने ही सुख की स्थिति का संवेदन। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शन अपना है और इंद्रिय ज्ञान पर का है। तो इंद्रिय ज्ञान पर तो जय करना है और आत्म दर्शन से मोक्ष पाना है। आत्म दर्शन अर्थात अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहकर इसकी जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव वेदन करना। बस ये जो अपना मूर्त शरीर के बराबर अमूर्त शरीर है उसको ही भगवान स्वीकार करना है। इसको अपना यथार्थ स्वरूप प्रदान करिए। ये परमात्मा है, इसको परमात्मा के रूप में स्वीकार करिए। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर करने से होने वाली शांति को पहचानिए। क्योंकि इसी शांति के बल पर हम पुनः पुनः अंतर्मुख होने वाले हैं। यह शांति ही हमको भीतर बुलाती है। ये शांति ही अंतर में बुलाती है, अपने से युक्त करती है और उससे वह शांति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। क्योंकि कर्मों का संबंध टूटता जाता है और इस प्रकार हमारा वास्तविक प्रांजल पवित्र पावन रूप प्रकट होना है। अपना देवत्व प्रकट होना है, अपना परमात्मा रूप प्रकट होना है, आनंद रूप प्रकट होना है। फिर अणु मात्र भी शरीर में वेदना नहीं है और बाहर का सकल मूर्त जगत भी हमको किंचित भी प्रभावित नहीं कर सकता है। वास्तव में तो फिर मूर्त जगत हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं बनता है। हम मूर्त पदार्थों के ज्ञान से अर्थात इंद्रिय ज्ञान से रहित हो जाते हैं, जिनेंद्र हो जाते हैं। जो जिनेंद्र हो गए हैं वे इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं, मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित हैं। जो बंधन है मूर्त का वह मूर्त पदार्थों को जानने देखने से ही है। और हमारा अपराध या पाप इतना ही है कि हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। इसी अपराध को, इसी पाप को मिटाना है। इसी को मिटाने का संकल्प लीजिए। यही वास्तव में नियम है। ज्ञान में पर पदार्थों के त्याग की अवस्था। पदार्थ हमारे ज्ञान में नहीं आवे। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाना तो वही यथार्थ त्याग है, प्रत्याख्यान है। मूर्त पदार्थों का देखना जानना वही काम भोग है और नहीं देखना जानना वही संयम है, इंद्रिय संयम है, वास्तविक तप या त्याग है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए।
और ध्यान में कोई नियम नहीं है कि किस भाग को पहले लक्ष्य में ले और किस भाग को बाद में लक्ष्य में ले। हमें तो बस अपनी मूर्त की ओर आना है, फिर किसी भाग पर ध्यान जाए या किसी भी भाग में विचरण करे, उससे मोक्ष मार्ग में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी पूरी मूर्त ही शरणभूत है और ये मूर्त ही हम हैं। तो शरण आपको आप, अत्यंत स्वाधीनता है, किंचित भी परावलंबन नहीं है। हम अपने ही सन्मुख रहकर अपना ही आश्रय कर उत्तम सुख को पाते हैं। किसी पर पदार्थ को न देखना जानना है, न अन्य प्रकार से उसका सेवन करना है, उपयोग में लेना है, और अपने सन्मुख रहकर ही हम स्वस्थ होते हैं, उत्तम शांति को, उत्तम सुख को पाते हैं। हमारी सुख की मनोकामना की पूर्ति होती है। फिर कभी किंचित कोई प्रतिकूलता खड़ी नहीं होती, कोई दुर्घटना नहीं होती। हम अपने दुखों से रक्षा कर लेते हैं और वही वास्तव में धर्म है। धर्म का उपदेश इतना ही है कि ये अमूर्त शरीर अमर है, हमारा है, और इसका अनुभव कर हमको अपने दुखों से रक्षा करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। और ये कार्य तो हम जब चाहे तब कर सकते हैं। इसमें वास्तव में न कोई शारीरिक श्रम है, न कोई मानसिक श्रम है, न किसी पर की सहाय की आवश्यकता है। सुगमता से ही हम दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो सकते हैं। बस अपनी मूर्त की महिमा लेना है। यह अकृत्रिम जिनबिंब है, अनादि निधन है, अविनश्वर है। बहिर्मुख रहकर ही हम बारंबार मूर्त सही को पाकर छोड़ते हैं और अनजाने स्थान पर फिर पुनः जन्म पाते हैं। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता उत्पन्न होती है, और जब अपने सन्मुख रहते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान, हवा आदि किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। हम साक्षात परमात्मा हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। हमारी आराधना का आराध्य हमारा शरीर ही है। हम शरीराकार होने से हमको शरीर संज्ञा है, पर अपना शरीर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द से रहित है और आनंद रूप है। इसके लक्ष्य से आनंद का भोग होता है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। हर भाग में आराम या वेदना की स्थिति अनुभव में आती है। हम कैसे हैं सो हमारे ही अनुभव में आते हैं। किसी अन्य को हमारे सुख दुख की स्थिति का कदापि अनुभव नहीं होता। हमारा सुख अत्यंत निजी है, गुप्त है।
इस गुप्त रहकर ही हमने अपनी इस सुख निधि को भोगना है। परमात्मा सदा ही उपलब्ध है क्योंकि आप ही है। मेरा साईं नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोहि सूजत नीके। मैं स्वयं ही आनंद की खान हूँ और वह आनंद असीम है, अक्षुण्ण है। कितना ही भोगिए किंचित भी कम नहीं होता है। बस इसमें प्रति समय आनंद का उत्पाद व रूप पर्याय होती है। इसके लिए बस इसके सन्मुख रहना है। सब दुखों का खात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। हृदय स्थान पर आइए। पेट का भाग, मध्य में नाभि का स्थान, पीठ का भाग, अनुभव के समय तो अंगों के नाम का विकल्प भी नहीं है, केवल आनंद का भोग है। जब मन चंचल हो तो हमको अपने अंगों के नाम का आश्रय करना होता है, अन्यथा तो अपने सन्मुख होने मात्र से, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक किसी भाग पर लाने मात्र से हम वीतराग हो जाते हैं, राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, शांति का सुख का अनुभव होने लगता है। शरीर में कोई रोग हो तो वह मिटने लगता है। बिना किसी औषधि रसायन का सेवन किए हम निरोग रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। रोग हो तो वह बिना किसी औषधि के शीघ्र ही समाप्त होता है, क्योंकि यह एक नियम है कि जब जीव अपने सन्मुख होता है तो सुख रूप से परिणमन करता है, क्योंकि कर्म के बादल हट जाते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों हथेलियां, हर भाग में हमको सुख दुख रूप संवेदना मिलती है। दुख तो इसलिए कि अभी असाता वेदने कर्म का उदय होने से कदाचित वेदना का अनुभव भी होता है, और सबसे अंत में असाता वेदने का ही नाश होता है। इसलिए हमको इस मोक्ष मार्ग में सहिष्णु बनकर रहना है। शरीर में कदाचित वेदना का अनुभव हो तो चिंताग्रस्त नहीं होना है, क्योंकि अपने सन्मुख होने मात्र से अब इस वेदना का प्राणांत शीघ्र ही होने वाला है, और अनंत काल फिर वेदना कभी होने वाली नहीं है। अपनी मूर्त को आपाद मस्तक लक्ष्य में लीजिए और इसको नमन करिए। शुद्ध हृदय से इसको नमन करिए। नमन करने योग्य अपनी अमूर्त काया ही है, अन्य कोई नहीं है। अन्य को तो विषय ही नहीं करना है, केवल अपने सन्मुख रहना है, और अपनी मूर्त ही मंगल है, उत्तम है और शरणभूत है। एक ही भावना रखिए, अप्पे शरणम पवज्जामि। मैं अपनी अमूर्त
काया की शरण को प्राप्त करता हूँ और इस प्रकार परमात्मा पद को प्राप्त करता हूँ। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।